इस एफिडेविट में एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। दरअसल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, अहमद पटेल, वो थे इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे, गुजरात दंगों के। और ये कॉन्स्पिरेसी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की। 2002 के गुजरात दंगों पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इसी को लेकर आज एक ऐसा खुलासा आया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी गुजरात दंगों के पीछे सामने आ सकती है। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा ला दिया। जी हां, आप सभी को पता होगा कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने, अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनकी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था और तीस्ता सीतलवाड़ पर यह आरोप लगाए गए थे कि वो गुजरात दंगों में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। और ये कॉन्स्पिरेसी थी किस चीज़ की? ये थी कि उस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने और गुजरात में पॉलिटिकल इम्बैलेंस, पॉलिटिकल जो स्टैब्लिशमेंट है उसको तोड़ने के पीछे की ये कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरीके से 2002 के गुजरात दंगों के बाद जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसको गिराया जाए, उसको तोड़ा जाए। ये आरोप लगाए गए तीस्ता सीतलवाड़ पर, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया था। अब जब तीस्ता सीतलवाड़ को सेशंस कोर्ट के सामने पेश किया गया तो इसमें जो गुजरात पुलिस की एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो गुजरात दंगों पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्लस वो ये तीस्ता सीतलवाड़ पर भी वो अपनी तहकीकात कर रही है, उसने एक एफिडेविट सेशंस कोर्ट के सामने पेश की और इस एफिडेविट में एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। दरअसल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, अहमद पटेल, वो थे इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे, गुजरात दंगों के। और ये कॉन्स्पिरेसी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की। 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था तो पीएम मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तभी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो लिखी गई थी, तैयार की गई थी कांग्रेस नेता अहमद पटेल के द्वारा। और इसमें तीस्ता सीतलवाड़ का क्या रोल है? दरअसल इस एफिडेविट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें अहमद पटेल के तरफ से तीस्ता सीतलवाड़ जो एक्टिविस्ट थी उनको 30 लाख रुपए दिए गए थे। जी हाँ, सही सुना आपने, 30 लाख रुपए दिए गए थे तीस्ता सीतलवाड़ को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के लिए। जिसके बाद एज एन एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने कई सारे मुकदमे दर्ज किए इस मामले को लेकर, कई सारे खुलासे किए। और इस सब के पीछे जो मकसद एसआईटी टीम बता रही है वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी छवि को खराब करना, इसके साथ ही किस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना है और उनकी सरकार को आने वाले चुनाव में हराया जा सके, ये सब चीजें जो हैं उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। आरोप अब ये बड़ा इसीलिए है क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ जो एक एक्टिविस्ट हैं जिनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं, कई बड़े मंच पर तीस्ता सीतलवाड़ को जगह मिली है, पहले उनको गिरफ्तार किया गया ये कहकर कि वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। उसके बाद अब जो ये बड़ी बात सामने आ रही है कि 30 लाख रुपए उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए थे और ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी था इसमें कांग्रेस नेता जो एक कद्दावर नेता है गुजरात के, वो राज्यसभा सांसद थे और कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी अहमद पटेल की, वो अहमद पटेल खुद इस पूरे मामले में शामिल थे और उन्होंने 30 लाख रुपए दिए थे तीस्ता सीतलवाड़ को इस कॉन्स्पिरेसी के लिए। और अब जो एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि ये कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी थी और कितने लोग शामिल थे इस कॉन्स्पिरेसी में और किन किन को क्या रकम दी गई थी इस कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये बातें अब धीरे धीरे आएंगी तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी होगा कि आखिर किस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई थी। लेकिन जैसे ही एसआईटी की जो ये एफिडेविट है ये सामने आई, मीडिया में आई, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी आखिर कैसे रची गई। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी तुरंत आनन फानन में बयान जारी किया क्योंकि आरोप ये बड़ा था। कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता थे अहमद पटेल, उन पर यह आरोप लगा। हालांकि अहमद पटेल अब हमारे बीच नहीं है, उनका देहांत हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के जो नए मीडिया इंचार्ज बने हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट निकालकर बयान दिया है
कि एसआईटी टीम को उन्होंने कठपुतली बताया है। जयराम रमेश ने उन्होंने कहा है कि सरकार की कठपुतली बनकर एसआईटी टीम काम कर रही है और एसआईटी टीम ने यही किया है कि उन्होंने पहले पीएम मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दिया, जिसके बाद अब वो ऐसे लोगों को शिकार बना रही है जिन्होंने गुजरात दंगों की सच्चाई को बाहर निकाला था। और इसके साथ साथ ही ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी और अहमद पटेल पर, इसको भी सिरे से खारिज किया है कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। इस शब्द का इस्तेमाल किया है जयराम रमेश ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। तो ये सफाई दी गई कांग्रेस पार्टी के तरफ से, जिसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। जो उनके प्रवक्ता है और नेता, बड़े नेता है संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये आरोप आते हैं, उन्होंने तो सीधे सोनिया गांधी को इसमें शामिल बताया। उन्होंने कहा है कि ये ठीक है, ये गुजरात की बात है, अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ ने 30 लाख रुपए लिए, लेकिन इसके जो अंतिम तार हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से ही मिलते हैं और इन सब के पीछे वो खुद हैं। साथ ही उन्होंने इस आरोप को गंभीर बताया है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है गुजरात दंगों का, क्योंकि बीते दिनों गुजरात दंगों का मामला काफ़ी चर्चाओं में था, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक मॉडल चला था जिसके तहत ये गुजरात दंगों से भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई थी कि किस तरीके से उनको बदनाम किया जा सके। और अब जब पीएम मोदी को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, तो उन सभी लोगों को, उन सभी एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को और जितने भी तंत्र थे जिन्होंने पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची थी, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जो एक आज नया डेवलपमेंट आया है गुजरात दंगों के केस में, वो हमने आपको बताया और आगे भी इससे जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा हमारे पास, हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।